और अब हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं प्रयागराज हंडिया के सेंट थॉमस स्कूल के डायरेक्टर वीके रेजी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप शिक्षा की एक अलग ही अलग जगा रहे हैं, तो आपका सपना क्या है? 1999 में हंडिया इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। उस समय यहाँ पर सचमुच में इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक अलग ही एक नया पहचान था। लोगों को यहाँ पर इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। इस चुनौती को एक चुनौती के रूप में इसको लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल का स्थापना किया और सीबीएसई नई दिल्ली के द्वारा पहला मान्यता प्राप्त विद्यालय बनाने का यहाँ पर हम लोगों ने काम किया है। और हमारा सपना है कि इस विद्यालय को यहाँ पर शिक्षा की इतनी भूख है लोगों में, यहाँ के अभिभावक और बच्चों को जिस हिसाब से बच्चों के जो शिक्षा के प्रति भूख है उसको पूर्ण करने के लिए समय समय पर हम लोग तमाम बदलाव शिक्षा पद्धति में करते हुए इस जगह पर एक अलग पहचान बनाना और ऐसा शिक्षा यहाँ पर प्रदान करना है कि जो इलाहाबाद शहर के लोग यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करने की हंडिया में एक अलग शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। जी वीके जी, अब देखिए कोरोना काल में किस तरीके से जो छात्र हैं छात्राएं हैं उन पर गंभीर स्थिति बनी थी, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेजेस विश्वविद्यालय सब कुछ बंद था। तो कोरोना काल में किस तरीके से आपने शिक्षा दी है छात्र छात्राओं को? कोरोना काल में शिक्षा देना सब कुछ एक बहुत बड़ा चुनौती था। जिस तरीके से अचानक कोरोना के कारण विद्यालय को बंद करना पड़ा, हम लोग काफी चिंता में पड़ गए थे कि किस तरीके से पाठ्यक्रम का प्रदान किया जाए। लेकिन समय के साथ अपने आप में भी परिवर्तन बदलाव लाते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा बच्चों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया। लाइव क्लास के द्वारा हम लोगों ने शिक्षा प्रदान किया। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके द्वारा अगर लिंक वगैरह भेज करके बच्चों को नए नए शिक्षा पद्धति से जुड़ने का एक हम लोगों ने मौका दिया। उसके अलावा उसके द्वारा तमाम जानकारी और पहुंचाना, उसके साथ साथ फोन के द्वारा भी गार्जियन से अभिभावकों से बच्चों से संपर्क बनाए रखा। इस तरीके से काफी कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा प्रदान की। वीके जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब कोरोना के काफी ज्यादा लंबे समय बाद अब स्कूल खोले जा रहे हैं, तो इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सचमुच बहुत खुशी की बात है। इस समय हमारे शासन के द्वारा समय समय पर कोरोना को जिस तरीके से डील किया गया है वो काफी काबिले तारीफ है। हमारी शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार इस समय स्कूल खोलने का आदेश आया है, अलग अलग क्लास को अलग अलग दिन में खोलने का। उसी आदेश का पालन करते हुए हम लोग विद्यालय को खोलने का काम किया है और बच्चे विद्यालय में आने का काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों के बिना विद्यालय में हम लोग जब सन्नाटा छाया रहता है तो बिल्कुल मायूसी लगता है, लेकिन इस समय जैसे जैसे बच्चे स्कूल में आने लगा काफी अच्छा महसूस हो रहा है और यह सचमुच एक अच्छा संकेत है हम लोग के लिए कि आने वाले दिनों में बच्चों के लिए स्कूल के लिए अच्छा समय आने वाला। वीके जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके का आपका कोरोना काल का अनुभव रहा है, जरा वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। सचमुच कोरोना काल का जो अनुभव है वो काफी मायूसी देने वाला, काफी चिंता बढ़ाने वाला अनुभव। जिस तरीके से अचानक पूरे मानव जाति पर आ गया, कभी किसी ने सोचा नहीं था इस तरीके से। हम लोग भी कभी कोई इस तरीके से तैयारी सामने आएगा उसको किस तरीके से सामना किया जाएगा। लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने को बड़ी अच्छी तरीके से पार किया और हम लोग अपना पॉजिटिव मेंटालिटी को बराबर बनाए रखा। कभी हम लोग नेगेटिव होने का कभी ऐसा मौका नहीं आया
और कोरोना काल में ये चीजों को सोचते रहा, तो उसके साथ साथ हम लोग की चिंता थी कि किस तरह से हमारे गार्जियन शिक्षकगण किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हम लोग इस साथ साथ दुआ भी करते हैं सबके लिए, सभी लोग हमारे सुरक्षित रहे, किसी तरीके से कोई दिक्कत में ना आए। साथ ही साथ हमारा सरकार का मैं काफी तारीफ करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे शासन ने कोरोना को लेकर के किस तरीके से एहतियात बरतने के लिए लोगों को सर्कुलर्स जारी किया, काफी परिवर्तन आया, काफी चीजें समझ गया, अपने विश्वास में मानता हूँ। तो कुल मिलाकर साल बीत गया, हम लोग चाहते हैं या दिल से इच्छा करते हैं कि कभी इस तरीके से दोबारा चीजें देखने को ना मिले। जी वीके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत के लिए।